शाम के 7 बज चुके हैं और यहाँ पर पुलिस लाइन लखनऊ में अभी आप देख सकते हैं पीछे एक मार्केट की तरह बनाया गया है माहौल, जिसमें काफी सारे लोग अलग अलग तरह से बैठे हैं। कुछ लोग खरीदारी कर रहे हैं, कुछ लोग अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ लोग अपनी ढोलक लेकर के गीत भजन गा रहे हैं और इस तरीके का माहौल बनाया गया है। और उसके बाद यह दिखाया जाएगा मॉक ड्रिल में कि किस प्रकार से जब हमला हो जाता है, आतंकी हमले होते हैं, तो किस प्रकार से लोग अपने आप को बचाएंगे, साथ ही साथ दूसरों को भी बचाएंगे। और वो पूरा एक दृश्य जो दृश्य दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, वो ऐसा प्रतीत होगा कि बिल्कुल सही में हुआ है। और ऐसा भविष्य में कभी कुछ घटना होती है तो लोग किस प्रकार से खुद को सुरक्षित रखेंगे, इसलिए पीछे आप दिखाना चाहेंगे तो आप ला करके दिखाइए किस प्रकार से वहां पर लोग बैठे हुए हैं। और सभी लोग अपना अपने काम में लगे हुए हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर के। उनको किसी भी प्रकार का कोई अंदेशा नहीं है कि कुछ ऐसी अनहोनी हो सकती है। लेकिन जब अचानक से अनहोनी होगा तो किस प्रकार से वो अपने आप के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे, ये आज मॉक ड्रिल में दिखाने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ पर साथ ही साथ बड़ी संख्या में जनता भी मौजूद है जो ये सब कुछ देखेगी। साथ ही साथ मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं जो अपने कैमरे पर कैद करके देश की जनता को दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये जब मॉक ड्रिल पूरी तरीके से होगा तो वो हम सब कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। तथा साथ ही माननीय जल शक्ति मंत्री माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं चाहती हूँ एक बार तालियों के पुष्पों से जोरदार स्वागत करें आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विशिष्ट जन का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य और सामिप्य सदैव हमारा मनोबल बढ़ाता है और हमें सजग, सतर्क और तत्पर रहने की प्रेरणा भी देता है। इसीलिए आज हृदय से हम उनका स्वागत करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करूंगी कि वो हमें मॉक ड्रिल प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अनुमति प्रदान कर दी है और अब मैं एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर श्री सभाजीत यादव जी से अनुरोध करूंगी कि वो मॉक ड्रिल प्रारंभ करें। धन्यवाद। गया है, ये माना जाता है कि शत्रु देश द्वारा एयर स्ट्राइक कर दिया गया है, जिस कारण से ब्लैक आउट घोषित किया जाता है और सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। जो भी पब्लिक डोमेन में लोग अपनी दैनिक क्रिया कर रहे होते हैं, वो लोग जो खुले आसमान के नीचे होते हैं, वो उनको पहले से ही प्रशिक्षित किया गया है। वो लोग लेट जाते हैं या नजदीकी शेल्टर में आश्रय लेने की कोशिश करते हैं। इसी कार्रवाई को आपके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे ही शत्रु का हवाई हमला का खतरा टल जाता है तो एयर कंट्रोल द्वारा मैसेज मिलता है, अगर कोई आपत्ति आती है तो एयर रेड ग्रीन कर दिया गया है। यहाँ का जो एरिया है पूरा, अर्थात इस पर एक दूसरा सायरन बजाया जाता है। जैसा कि अभी आपने सुना कि जो पहला सायरन है वो लगातार उसकी ध्वनि कम और ज्यादा हो रही थी, लेकिन जो दूसरा सायरन बज रहा होता है उसकी ध्वनि समानांतर एक ही रिदम से बजती रहती है, जिसका अर्थ होता है कि हवाई हमला टल गया है या शत्रु एयर स्ट्राइक बंद हो गई है। इसी कार्रवाई
कार्रवाई का आपके सम्मुख प्रदर्शन किया जा रहा है। महोदय, जैसा कि आपने देखा कि अभी जैसे एयर स्ट्राइक होता है तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं वो घटना स्थल पर पहुंचते हैं और जो भी वहां पे हताहत या पीड़ित विक्टिम होते हैं उनको इवैक्यूएट करते हैं। जो क्रिटिकली इंजर्ड, अभी मैं आपका ध्यान ग्राउंड में ले जाना चाहूंगा जहां छोड़ दिया जाता है। तो देखिए आपने कि मॉक ड्रिल में किस प्रकार से एक एयर स्ट्राइक हुआ, लोगों पर हमला हुआ और हमला होने के बाद लोग अपने अपने स्थानों पर सो गए, छिप गए और दुकानें बंद कर लिए थे। और उसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो एक सायरन बजा, वो काफी देर तक एक ही रिदम में बजते रहा, जिसके बाद लोग समझ गए कि अब खतरा टल चुका है। और उसके बाद सब लोग उठ करके वहां से अपने अपने घर के तरफ या सुरक्षित जगहों के तरफ चले गए। और उसके अलावा काफी लोग यहाँ पर घायल दिखाई दे रहे हैं, उनको बचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पीले पीले ड्रेसों में तरह लोग उनको बचाने के लिए आए हुए हैं। कई सारे लोग अभी भी पड़े हुए हैं जिनको बचाना अभी बाकी है। और ऐसे लोगों को देखिए किस प्रकार से बचाया जाएगा। अगर इमरजेंसी आती है तो किस प्रकार से भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। यहाँ पर एम्बुलेंस भी आ गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, कई तरह की ऐसी गाड़ियां हैं जो कि लगातार लोगों की बचाव में तुरंत आ गई। साथ ही साथ उधर आप देखेंगे तो जो हमला हुआ, जो बम फोड़े गए दुश्मनों द्वारा, उसका जो आग जली कर दिया गया है और उस आग जली को भी किस प्रकार से बुझाया जा रहा है। देख सकते हैं किस प्रकार से फायर की टीम जो है वो किस प्रकार से फुहारों वाली गाड़ी लेकर के आई है जो पानी गिराएगी और वो आग बुझ जाएगा। जो बड़ी आग आप लपट देख रहे हैं उसके ठीक ऊपर से देखेंगे कि पानी गिराया जाएगा और वो जब पानी गिरेगा तो वो आग बुझ जाएगा। ये बहुत विशाल आग है और उस आग को देखिए किस प्रकार से बुझा दिया जाएगा। और इसके अलावा काफी लोग घायल हुए हैं, जो घायल हुए हैं उनको भी आते हैं और उसमें फंसे हुए विक्टिम को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग देख सकते हैं आग को बुझा दिया गया है और किस प्रकार से देख सकते हैं आग अब लगभग बुझ चुका है, क्योंकि फायर टीम जो है वो काफी रेडी थी। और इसके अलावा देख सकते हैं एक फील्ड में देख रहे होंगे काफी लोग जो घायल हुए थे उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है और अभी कुछ फर्स्ट एड उनको लगाया जा रहा है जो कि घायल हो गई थी और उनको बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो चारों तरफ अंधेरा है, क्योंकि जब हमला होता है तो चारों तरफ अंधेरा कर दिया जाता है, अंधेरा हो जाता है, क्योंकि दुश्मन जो ऊपर से देख रहे हो उनको कुछ दिखाई न दे, उनको कुछ पता न चले। और यही कारण है कि हर जगह अंधेरा कर दिया जाता है। तो चारों तरफ अंधेरा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं लेकिन कोई दिखाई नहीं देगा आपको, क्योंकि हर तरफ अंधेरा है। और ये जो महिला घायल हुई थी उन महिला को देखिए दो अन्य महिलाएं लेकर के जा रही है इसमें कोई अभी भी विक्टिम है। और कुछ इस प्रकार से ये मॉक ड्रिल जो रहा वो काफी सफल रहा। और अभी हो सकता है और चीजें दिखाई जाए। और एक बड़ी संख्या में भीड़ थी जो मेला में आई हुई थी, कुछ ऐसा सीन बनाया गया था और उस मेले में अचानक से आतंकवादियों द्वारा हमला होता है और उस हमले के बाद काफी लोग घायल होते हैं और काफी लोगों को अलर्ट किया जाता है सायरन के माध्यम से, जिसके बाद सब लोग अपनी अपनी जगह पर सो करके कान बंद करके बचे रहते हैं। तो इस तरीके से मॉक ड्रिल दिखाया गया यहाँ पर लखनऊ के पुलिस लाइन में। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद यहाँ पर मौजूद है, जो सब कुछ देख रहे हैं यहाँ पर स्टेज में। चूंकि वो भी अंधेरा में है, क्योंकि हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है, तो इसलिए चारों तरफ अंधेरा है, कोई किसी को दिखाई नहीं दे रहा। बड़ी संख्या में यहाँ पर मीडिया कर्मी मौजूद है। और इसके अलावा उधर जो एनडीआरएफ टीम है वो मौजूद है, वो लोगों को बचाने का अपना प्रयास लगातार जारी रखी हुई है। तो देख सकते हैं आप, जब उधर देखेंगे उधर दिखाइए आप किस प्रकार से टीमें दौड़ रही है और जो जहां भी किसी को मदद की जरूरत है उनको बचाने का प्रयास कर रही है। और इसके अलावा अभी क्या कुछ दिखाया जाता है मॉक ड्रिल में ये भी हम दिखाएंगे आपको। तो कुछ इस प्रकार से मॉक ड्रिल दिखाया जा रहा है, ये तैयारियां देखी जाती है कि हमारी तैयारियां पूरी है कि नहीं है और क्या कुछ चीजों की जरूरत पड़ा। आपने देखा कि किस प्रकार से आग लगी हुई थी और उस आग को कितनी जल्दी काबू पा लिया गया उस आग पर।
घरेलू गैस सिलेंडर में आग लग गई है और उस आग पर काबू पर पाने के लिए एसडीआरएफ के कार्मिक साथ ही साथ मैं आपका ध्यान बाई तरफ 10 बजे ले जाना चाहूंगा, जहां पर एक अभी आपके सामने एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर में लगे हुए आग पर सिविल डिफेंस द्वारा काबू पाया जा रहा है। को बिना डिकंटामिनेशन किए हुए वहां से किसी भी हॉस्पिटल या पब्लिक डोमेन में छोड़ देंगे तो वो बाकी इन्वायरमेंट में भी कंटामिनेशन को फैलाएगा। कंटामिनेशन प्रोसेस 9 स्टेप में डिकाउंट किया जाता है। सहयोग भी करें। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि आज के इस महत्वपूर्ण तो मॉक ड्रिल का कार्यक्रम पूरा हो चुका है और अब धीरे धीरे लाइट्स जला दिए गए हैं और देख सकते हैं जो भीड़, जो जनता की भीड़ आपको नहीं दिख रहा होगा, अब आपको दिखने लगा होगा क्योंकि अब लाइट्स जला दी गई है और अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बोलना शुरू कर दिए हैं और उसके बाद यहाँ पर चारों तरफ की लाइट्स जलाना शुरू कर दी गई है। से तीनों सेनाओं को और पूरे देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और पहलगांव में अपने परिवारजनों को खोने वाले उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं के प्रति भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बोलो बोलो यहाँ पर आके भाई बोलिए 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 तो कुछ बोलिए तो। अरे वो नहीं पीटीसी मारी है भैया पीछे से लड़ा भाई, धक्का ना दो यार। अपना सहयोग दिया और प्रत्येक नागरिक को आगाह भी किया और जागरूक महाराज जी कुछ बोल तो जाइए। हमारे सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ के लोगों के साथ तो बने कम से भैया। आज ये पूरा का पूरा परिसर भारत माता की जय, भारत माता की जय। भैया ये रुको यार, वंदे वंदे। तो जैसे पता चलता है तो हम लोग के बजर बजता है, सावन बजता है और सिर को नीचे झुका लेते हैं, सिर ना ऊपर रहता है और जब फिर गोलाबारी होती है खत्म होने के बाद जब सायरन बजता है, ग्रीन सिग्नल मिलता है तो फिर हम लोग अपनी दौड़ के सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं और उसके बाद जो इंजरी रह जाती है, जो पड़े होते हैं इंजर्ड, उनको फिर रेस्क्यू वाले उनको स्कॉट करके फिर उनको सही जगह एम्बुलेंस में पहुँचा के सही कर देते हैं। सर 1971 के बाद ये पहली बार हुआ है और उसके इतने दिनों बाद हुआ है, आखिर क्या वजह मानते हैं? इसकी वजह ये है कि मतलब हम लोग को अब ये है कि देश में मतलब जागरूकता फैलती आ रही, बताया जा रहा है पहले से और अब में बहुत चेंज आ गया, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो इस तरह से ये है कि अब देश सही इस दिशा में चल रहा है। सर आप लोग आप भी जी मैं सिविल डिफेंस से हूँ, संदीप कुमार, गोमती नगर लखनऊ डिवीज़न से। अच्छा सर, क्या मुख्य कार्य आपके हैं यहाँ पर? क्या हम लोगों का मुख्य कार्य सर है कि जैसे कि हम लोगों का युद्ध के समय में जो भी बायो वेपन्स हो या फिर युद्ध के समय जो भी मोटार वगैरह दागे जाएँ जो समय जिससे आम जन को हानि हो, उससे किस तरीके से कम जो है क्षति हो सके, इससे अधिक लोगों को बचाया जा सके, किस तरीके की कैजुअल्टी, किस तरह के इमरजेंसी में कौन कौन सी चीज़ें करी जा सकें, इन सब चीज़ों का हम लोगों का प्रशिक्षण था जिसके लिए हम लोग ने आज यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिखाया है।
जब आप लोग परफॉर्मेंस दिए तो क्या कुछ कमियां महसूस हुई या सब कुछ लगा कि सही चल रहा है? हम लोगों के हिसाब से जो हम लोगों ने परफॉर्मेंस दी है उसमें हम लोगों को लगा कि काफ़ी हद तक हम लोगों ने ठीक ठाक किया है, अच्छा किया है। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे कुछ सुविधाएं, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ या ऑक्सीजन सिलेंडर या फायर स्टेशन की जो भी हम लोगों के वेपन्स वगैरह जो भी अच्छी चीज़ें हैं, तो अगर हम लोगों को प्रोवाइड कराई जाए तो हम लोग इससे भी बेटर किया कर सकते हैं।